राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ एवं पूर्व विधान पार्षद बिहार। सर, जैसा कि अभी नव निर्माण अभी पूरी तरह से केंद्र की सरकार बनी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर इस सरकार के बारे में? देखिए, अभी तो उनकी नई सरकार बनी है, लेकिन जिन मंत्रियों को जो योग्यताधारी हैं उनको वंचित रखा गया। बिहार को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह मान सम्मान में कमी आई। अब नीतीश कुमार ने बहुत सा प्रयास किए कि उनका पांव मंच पर पकड़े सार्वजनिक रूप से, जबकि बिहार के समझिए कि अवहेलना एक तरह से है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी उनकी भावनाओं को ठेस लगाने का काम किए। एक बहुत से योग्यताधारी यहाँ माननीय सांसद चुन के गए थे बिहार से, जिनको तो काफ़ी तजुर्बा था, उनको अच्छा मंत्रालय दिया जा सकता था लेकिन अच्छा मंत्रालय नहीं देना। लगता है कि बिहार जो है पहले जिस हालात में था, 10 साल जिस तरह से गुजरा बिहार, हमको आने वाला समय में भी हालात वही हमको लग रहा है। 10 वर्षों के दरमियान में आपने देखा कि बिहार को कुछ नहीं मिला। चाहे नितिन गडकरी जी अपने आप को कहे कि रोड परिवहन हमने सब दे दिया, चाहे जो भी मंत्रालय, एक भी मंत्रालय नहीं मिला। ये तो तेजस्वी यादव जी का देन है बिहार में कि 5 लाख 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। ये इनका देन। ये लड़ाई, इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी अपने स्तर से, और उस लड़ाई का परिणाम रहा कि वैकेंसियां समय पर निकाली गई, और एक पैसा इसमें भ्रष्टाचार कोई कह नहीं सकता है कि भ्रष्टाचार से कोई लिप्त इसमें थे। तो हम तमाम जो है अपने नेता को बधाई देना चाहते हैं कि संघर्ष के लिए आप आगे आए। बिना संघर्ष के बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार राज्य का जो विशेष दर्जा की बात है, तो रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप जानते होंगे, आप पुराने पत्रकार हैं। उसमें हमको लगता है कि 1 लाख से ऊपर के संख्या में लोग, बिहारी लोग वहाँ गए मांग करने के लिए। तमाम लोगों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया। आप जानते हैं चारों तरफ स्टेशन पर कैंप लगा करके, जिला मुख्यालय पर कैंप लगाया गया। इसका परिणाम जो है नकारात्मक निकला। गांधी मैदान में भी विशेष राज्य के दर्जा के लिए एक विशाल कार्यक्रम हुआ, उस पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं गया। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जो है सिर्फ बोलने के लिए, काम नज़र नहीं आ रहा है इनका। काम नज़र आता है कि एम्स 2-4 को बन जाए। देखे ना दरभंगा में जो एम्स का है उसकी स्थिति अभी देखिए कि क्या हालात है, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बिहार में अस्पताल को हमने 17 महीना के अंदर काफ़ी दुरुस्त किया। जो पीएमसीएच बन रहा है, एशिया का बड़ा हॉस्पिटल, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का देन है, जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया। अब हमको लगता है कि आंदोलन के अलावा कोई ऐसा बचा नहीं है कि बिना आंदोलन के बिहार को कुछ मिलने वाला है। आजाद गांधी जी इस नई सरकार से खुश नहीं? हम क्या खुश है? पूरा बिहार खुश नहीं है। अगर हमको हमारे खुश और ना खुश रहने से क्या होगा? पूरा बिहार का जो अभी वर्तमान में मंत्री है, वर्तमान में जो सांसद बन के निर्वाचित होकर गए, वो नाखुश है। जनता की बात तो छोड़िए, जनता चाहती है कि रोजगार मिलना। रोजगार की चर्चा ही लोग नहीं करते हैं। किसान को कौन सा पहला कैबिनेट में क्या दे दिए, 500 रुपया एक किसान को दिए, कितना 2000 रुपया 2000 रुपया किसान को, उससे क्या होने वाला है? 2000 रुपया से पहला कैबिनेट में इनका वही उपलब्धि रही कि किसानों को सहायता राशि दिया जाए। काफ़ी बिहार के हालात भी सुखाड़ है। सुखाड़ घोषित होना चाहिए जिला में। बिहार में जो धरतियाँ फट रही है, अगर ऐसा धरती फट गया मोकामा, आप टाल जाइएगा, टाल क्षेत्रों में जाइएगा, बढ़ैया में जाइए, आप सीधे सिटी के बगल जो जल्ला का क्षेत्र है, वहाँ इतना जमीन फट गया कि आदमी हिलेगा तो निकलेगा नहीं। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए। आपकी सरकार राज्य में भी है, आपकी सरकार केंद्र में भी है। अगर आप इस तरह का पहल नहीं करिएगा तो हमको लगता है आने वाला समय में भुखमरी के कगार पर बिहार चला जाएगा। अभी तक हमारी सरकार रहती तो हम लोग कई जिलों को सुखाड़ घोषित करके उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था, सिंचाई से लेकर सब। आपको पता है कि यहाँ हजारों हजार ट्रांसफार्मर जो है जला हुआ है,
उसके चलते सिंचाई वंचित है। उसके लिए कोई पहल नहीं हो रहा है। बनने के लिए बहुत से सिंचाई मंत्री बने, लेकिन उस पर होना चाहिए। बहुत सी जो है नदियाँ जो है, यहाँ नदियों का मुंह बंद पड़ा है। तो नदी में जो पानी जब आएगा तब न सिंचाई का संधारण, उसके मुंहों को बंद कर दिया गया। आप बताइए कि लगभग 74 लाख एकड़ जमीन जो है मुहाने नदी को प्रभावित करता है। तो मुहाने नदी का मुंह अभी तक क्यों नहीं खुला? इसके लिए चाहिए पहल करना चाहिए। केंद्र को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जब तक उस प्रोजेक्ट पर चर्चा नहीं होगी, मुहाने नदी का पानी जो है अगर मुंह नहीं खुलता है तो नदी का जल का आदान प्रदान होगा नहीं। आएगा कहाँ से? लोगों का कब्जा है उस पर, लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बिहार को जो है यथाशीघ्र जो है अकाल घोषित किया जाए। यहाँ व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार संयुक्त रूप से मिलकर के करे, ताकि किसानों को लाभ मिल सके और गरीबों को रोजगार मिल सके। आप देखिएगा कि पलायन का सिलसिला जारी है बिहार से। आप जब ट्रेन पर जाइएगा, रेलवे स्टेशन जाने का आपको मिलेगा, रेलवे स्टेशन दिहाड़ी मजदूर जो यहाँ मिल नहीं रहा, तो रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहाँ जा रहा? दिल्ली में रिक्शा, ग्रेजुएशन स्नातक स्तर के व्यक्ति रिक्शा चला रहे हैं आपको दिल्ली की सड़कों पर। तो जब तक आप व्यवस्था नहीं करिएगा, नीतीश कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर 2005 में बने थे तो उनका पहला नारा था कि अब जो है किसी बिहारी को हम दूसरे राज्य में जाने नहीं देंगे। ये नीतीश कुमार का, हमारा नहीं कहना था। हम और जो हमारे बिहारी मजदूर चले गए हैं उनको हम वापस बुलाने का काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानना चाहता हूं सरकार से कि आपने कितने लोगों को बुलाया जो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं और बिहारी कह करके, जाति सूचक शब्द कह करके दिल्ली के लोग अपमानित कर रहे हैं, पंजाब के लोग अपमानित कर रहे हैं। आपको एक जानकारी और मैं दे दूं कि पंजाब में जो मजदूर गया हुआ है मेरा बिहार का, उसको ड्रग्स की दवाइयाँ चाय में, कॉफ़ी में कुछ दिया जाता है कि 4 घंटा के जगह 6 घंटा 8 घंटा के जगह हम उसको 12 घंटा काम करें, लेकिन मजदूरी 8 घंटा का ही मिलता है। उसको इतनी नशीली दवाइयाँ पिलाई जाती है कि अंतिम में उसको टांग करके लोग लाते हैं बिहार, और उसका पैसा तो वहाँ गया ही गया, और यहाँ जो एका कट्ठा खेत, बकरी, खस्सी जो बचा हुआ उसका वो बेच करके इलाज कराते हैं। हालात काफ़ी ख़राब है बिहार को। पूरी उम्मीद है इस सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से उम्मीद है कि बिहार को अच्छे जगहों पर ले जाए, जिस तरह से अदर स्टेट। आपके बिहार इतना बड़ा राज्य है, एक ऐतिहासिक जगह कहा जाता है। आप बताइए बिहार के किसी भी शहर में आप चल जाइए, मुजफ्फरपुर शहर है, दरभंगा है, बड़ा शहर है, इधर गया शहर है, उस शहर में क्या एक भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से मजदूरी करने के लिए आ रहा है क्या? दूसरे राज्यों से मजदूरी कर रहा है क्या? इस पर सरकार को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करिएगा, ये हवाबाजी से सरकार नहीं चलने वाली। मैं यह कर दूंगा जी, यह कर दूंगा, मैं देश को आगे ले जाऊंगा। अभी उनका दौरा प्रधानमंत्री महोदय का चल रहा है, इटली जा रहे हैं। अब इटली में जाके क्या करेंगे भगवान जाने। अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर इनका ज़्यादा दिमाग लगता है। हिंदुस्तान में जो है आतंकवादी मार रहा है, कश्मीर में जिस हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, आज वो हिंदू जो है कश्मीर में जब जा रहा था, बस को जो है लोगों ने गोली से मार करके गड्ढा में गिर गया। आपने क्या किया? कितने आतंकवादी को, बहुत पूरे देश की ताकत लगी तो आप एक आतंकवादी अभी तक ढेर हुआ है। इस तरह से देश की हालात तो हमको लग रहा है, जो हमारे जो सामाजिक न्याय के जितने भी लोग अभी जो हैं, उन तमाम लोग काफ़ी दुखी हैं, और उनको बिहार को बचाने का, कि बिहार कैसे बचे, देश कैसे बचे, इसकी चिंता है। संविधान का किताब पार्लियामेंट में लेने से संविधान की रक्षा नहीं हो जाती है। आप हमेशा संविधान के खिलाफ बातें बोलते हैं। इतना अमेंडमेंट जो हुआ, आप देखिएगा 1952 से लेकर करके और 2024 तक कितना अमेंडमेंट हुआ। क्या आवश्यकता पड़ी अमेंडमेंट करने की? हमको लगता है कि सरकार इतना अमेंडमेंट करेगी कि गरीबों के अनहित में, हित में नहीं, अनहित में जो देश काफ़ी
गृह युद्ध के कगार पर ये देश चला जाएगा इनके रीजन में। अब आप देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, आपस में लोग मार करेंगे, खाना नहीं मिलेगा। देखते हैं पंछी को जब खाना नहीं मिलता तो मुर्दा को खाता है नहीं, आप देखते होंगे। अब आदमी आदमी को खाना स्टार्ट कर देगा, ये स्थिति इस देश में बन गई है। युवाओं को कोई रोजगार नहीं। हम लोग बराबर लड़ाई लड़ते रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग का गठन होना चाहिए। आप भी युवा साथी हैं, आपके ऊपर कोई घटना घट रही है, कोई सोचने वाला है? पुलिस आती है, जिप्सी पर बैठा के लेकर चली जाती है कि नहीं आप दारू पी रहे थे, यहाँ दारू पी रहे थे नहीं पी रहे थे, इसका तो आकलन आप वहीं लगा के, वो मीटर आता है, जांच कर सकते हैं। युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं पर जो शोषण दोहन हो रहा है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन बने तो कम से कम कमीशन में अपनी बात को लोग रख सकता है। तो ये आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे सकता है कि रोजगार की आवश्यकता इस देश में है। हमको लगता है कि पहल करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अगर पहल नहीं कर रहे हैं तो आप घूरिए, जहाँ घूरना है। देश की जनता ने जनमत आपको दिया, उस जनमत का हम स्वागत करते हैं, जनादेश का। हम ये भी आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान काफ़ी पीछे है अन्य देशों। इसके लिए अभी हमारा नेता तेजस्वी यादव जी एक ही मांग कर रहे हैं कि बिहार को विकास राज का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ है कहाँ भाई? हम डेवलपमेंट जो है, वेस्टलैंड लैंड जो है, जो बंजर भूमि जिसको कहते हैं वेस्टलैंड, उसको हम उपजाऊ कैसे बनावे? आपका चार जो भी वन बचा हुआ उसकी कटाई हो रही है, उसकी रक्षा हम कैसे करें? पौधों का रोपण कैसे करें? अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतना लाख करोड़ पौधा जो है, 4 करोड़ पौधा हम रोपेंगे। साला पौधा कहाँ चला जाता है? पौधा रोप दिया जाता है, फंड को मिसयूज किया जाता है, लेकिन वो पौधा में पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलता है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर विशेष पैकेज जब तक नहीं मिलेगा, ये बिहार विकसित नहीं कर सकता। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार विकसित नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो हम लोगों को लगा कि अबरी जो है 12 को सीट लेके गए हैं, लगता है कुछ न कुछ पहला ही कैबिनेट में घोषणा हो जाएगा विशेष राज्य का दर्जा का, या विशेष स्पेशल पैकेज का घोषणा हुआ। हम लोग टिकटिकी निगाहों से टीवी को देखते रहे कि कब नई खुशहाली हमको मिलती है, लेकिन रिजल्ट 0 पर आया। अगर इस तरह से नीतीश कुमार गुमसुम चुपचाप बैठे रहेंगे तो देश के, बिहार के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक किंग मेकर की भूमिका में है, तो उनको जो है बिहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आवाज, अगर ताकत है, हिम्मत है, तो उनको आवाज उठाने की आवश्यकता है। आवाज जब तक नहीं उठाएंगे, इस देश में आंदोलन के बल पर ही देश आजाद हुआ है। ये नहीं कि अपने मन से अंग्रेज जो है भारत छोड़ के चल गया। हम लोगों ने सही, हमारे बुजुर्गों पुरखों ने शहीद बना है। कई लोग जो है शहीदों का सामना उनके घरों में पड़ा है। तो जरूरत है आंदोलन का, जरूरत है शहीद होने की देश की रक्षा के लिए। अगर विशेष पैकेज का सरकार नहीं देती है तो राष्ट्रीय जनता दल विस्तार रूप से यह आंदोलन छेड़ने का भी काम करेगी। आने वाली विधानसभा में सर क्या खेला होगा? अभी खेला तो आप देख रहे हैं कि हम जो है जितना जगह चुनाव लड़े हैं, हम कितने सीटों पर विजय, आपको पता होगा कि हम कितने सीटों पर आगे रहे हैं। अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, देखिएगा कि जनता जो है एक साल के अंदर चुनाव हो, 25 में हो या 24 में सरकार करा लो, तो उनके ऊपर निर्भर कर रहा है कि चुनाव कब कराएंगे। लेकिन जनादेश जो है, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा। हम 0 से 4 पर आए, 9 पर आए, 10 पर आए। आप स्थिति देख रहे हैं, हम कगार पर हैं, जीतने के कगार पर है। हमको लगता है कि विपक्ष में बैठने का भी जगह जो है इन लोगों को नहीं मिलने जा रहा। आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है, पूरी संभावना है। हम नहीं कह रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में शिक्षा और बिहार में महंगाई, ये तीनों समस्याओं का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत आगे तक लेके चल गए हैं। क्या लगता है सर, विधानसभा चुनाव में जो इस तरह का भी प्रक्रिया जो चले, समस्या आ रही है, इसको और आगे बढ़ा के चलेंगे? देखिए, अभी सदन चलेगा हमारा, बिहार विधान सभा और परिषद दोनों सदन चलेगा, और देखिएगा कि सदन चलता कैसे है। हमारा जो लड़ाई है, हम जो है मर सकते हैं,
लेकिन डर नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग ने ईडी से डरने वाले हैं, न सीबीआई से डरने वाले हैं, न कोई केस से डरने वाले हैं। ये जो चाहेगा कि नरेंद्र मोदी के मुंह दाब दे, ये इधर विपक्षी लोगों का यह मुंह दबने वाला लोग नहीं है। बिहार के लोग हमेशा आंदोलनकारी रहे हैं और रहेंगे, और जब तक बिहार के लोगों को रोजगार की चर्चा नहीं होगी, रोजगार की बात लोग नहीं करेंगे, हमारा अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल जन्मदिन थी, 77वीं जन्मदिन थी, क्या बधाई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो उनका जन्मदिन काफी धूमधाम से हम लोगों ने मनाया, और हम उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लाखों लाख बधाइयां देशवासियों की ओर से देना चाहते हैं। खास करके गरीब वंचित वर्ग, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ी, शुरू से आज लड़ाई लड़ने का दिन है, गरीबों को जगा दिए। लालू यादव ये नहीं कि कोई इडली का भोजन करते हैं, लालू यादव ये नहीं है कि फ्रांस से कपड़ा उनका धोवा के मोदी जी की तरह आता है। हमारा जो है, हम गरीब के लोग हैं, गरीब का हमेशा नेतृत्व किए हैं, और गरीब हमेशा उनके साथ है। उन तमाम गरीब नौजवान बेरोजगार युवकों के तरफ से हम लालू यादव को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं ईश्वर उनका और इतना साहस दो लड़ने का कि सामाजिक न्याय की लड़ाई इस राज्य में, इस देश में बरकरार रहे। जाते जाते अंतिम सवाल, हम तो यही कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में मतदाताओं को सजग होने की आवश्यकता है। आप बहकावे में ना आवे, किसी के बहकावे में। जब मत आप किसी को भी देते हैं तो देने के पहले निगेटिव और पॉजिटिव सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम चाहते हैं देश के तमाम युवाओं से और बिहार के युवाओं से, पटना वासियों से, कि जो मिशन है, जो एजेंडा, बिना एजेंडा का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय जनता पार्टी है। जिसका कोई एजेंडा नहीं हो, जिसका तो चर्चा हम क्या कर सकते हैं। एजेंडा पर लड़ा, एजेंडा तो कांग्रेस का था कि हम 8500 रुपया महीना उस गरीब महिलाओं के खाते में देंगे। हम सजग होने की आवश्यकता है, सजग हो जाए बिहार के लोग। अगर सजग नहीं होंगे तो यह देश गुलाम हो जाएगा। आज न कल न तो ये चाइना कब्जा कर लेगा, न तो कोई अगल बगल का देश जो है, जो ठिकाना बना रहा है। चाइना में भी देखिए कि बगल के बॉर्डर पर ठिकाना बना रहा है, कई जगह समुद्री ठिकाना बन रहा है। भारत के लिए हितकर नहीं है। इस सब के लिए आपको देश के नागरिकों को सजग होकर के ऐसा नेता का चयन करें जो सामाजिक न्याय को जिंदा कर सके और देश को बचा सके। तमाम संदेशों के लिए आपका सर बहुत बहुत